दोस्तों हमारे पास आ चुका है Realme का 12 Pro 5G मोबाइल जो कि 22,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फ़ोन है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। कर्व्ड एज के साथ आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है इस फोन में। और उससे भी मजेदार बात यह है कि इसमें आपको Realme UI 5.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 14 पे बेस्ड है। और अगर इसको आपने नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। बस लॉन्ग टैप करके रखना और जादू होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये वाइब्रेट कर रहा है, तारा बिल्कुल पीछे पीछे घूम रहा है और यहाँ पर ये एनिमेशन के साथ आप खेल सकते हैं, मजा ही आ जाएगा आपको। और साथ में ये आता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जानेंगे तो आप अपने इस Realme मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। चलिए बढ़ते हैं इसके पहले टिप्स एंड ट्रिक्स पे, लेकिन इसके पहले आपको सेटिंग्स में ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको अबाउट डिवाइस में Realme का कौन सा वर्जन देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं 5.0 जो है आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको बताने की जरूरत नहीं कि एंड्रॉइड वर्जन 14 यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। और इस पर टैप करते हैं, एंड्रॉइड वर्जन पर लंबा टैप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक स्पेसशिप मिल जाता है और पीछे तारों का बहुत ही अच्छा एनिमेशन देखने को मिल जाता है। स्पेसशिप आपके सामने हो दोस्तों तो कैसे आपका मन नहीं ललचाएगा। बस स्पेसशिप पे सवार हो जाइए इस तरह से लॉन्ग टैप करके और आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो वाइब्रेट होने लगता है, स्पेसशिप उड़ने लगता है और आपको कितना बढ़िया यहाँ पर एक एनिमेशन पेज देखने को मिल जाता है जिसके साथ आप इस तरह से खेल सकते हैं। और डिटेल्स में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कौन से स्टार से भी कनेक्टेड है, इसका क्लास क्या है, रेडियस क्या है, कितने बॉडीज के साथ ये भी कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको जरूर बता दूं दोस्तों कि अगर आप Realme 5.0 के बहुत सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि Realme 5.0 में आपको क्या क्या खास मिलता है आपके Realme डिवाइस में, तो आप जरूर से मेरे इस वायरल वीडियो को देखना चाहेंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड 14 यानी कि Realme UI 5.0 में Realme ने कितने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर ठूस ठूस के इस मोबाइल में भरा है। और उन फीचर्स को देखकर आप दांतों तली उंगली दबा लेंगे, गारंटीड है दोस्तों। तो जरूर से जाके उस वीडियो को देखिए जो कि ऊपर आई में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि उन सब फीचर्स को अगर मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप फटाफट से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है। अब बैक जाएंगे सेटिंग्स में तो आपको बिल्कुल नए नए वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। उसको देखने के लिए आपको वॉलपेपर में जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव में आपको इतना सारा वॉलपेपर देखने को मिलता है। और स्टैटिक में आप देख सकते हैं कितना सारा आपको वॉलपेपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें ये वाला वॉलपेपर आप देख सकते हैं कितना कमाल का आपको दिखता है। ये वाला वॉलपेपर है, ये वाला वॉलपेपर है, या मैंने अभी करंटली जो लगाया हुआ है ये वाला वॉलपेपर है। बहुत ही बढ़िया आपको एंड्रॉइड 14 यानी कि Realme UI 5.0 में देखने को मिल जाता है। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, शानदार टाइप का, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। और ये बताता है कि आपको कॉन्टेक्चुअल इन्फो में क्या देना है, यानी कि म्यूजिक प्लेबैक आप चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। स्मार्ट सेशन अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बस इनेबल कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि उबर अगर आपके पास आ रहा है तो वो बता देगा आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ही कि उबर कितना दूर है, या आपने खाना मंगाया है जोमेटो या स्विगी से तो वो बता देगा कि आपका खाना कहाँ पर है, नीचे आ चुका है, आपको जाके लेना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आप सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको और भी बहुत सारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें बिटमोजी है, ओमोजी है, जो बहुत कमाल का चीज है। बस आपको पहली बार में इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद कैनवास है, कस्टम पैटर्न्स है, टेक्स्ट है, यो है और ओमोजी, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये पहले लोड करेगा और इतना सारा ओमोजी है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही फनी एक्सपीरियंस होगा, जरूर से आप इसको यूज कीजिए, मजा ही आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सिस्टम में आपको नया वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, होमलैंड, इनसाइड, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग के अलावा यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट का। अगेन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये नया तरह का वॉलपेपर है, Realme UI 5.0 में ये इंक्लूड किया गया है। इसका सारा डिटेल मैंने बताया उस वीडियो में, जरूर जाके देखिए, मजा आने वाला है। और इसी में अगर आप लास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक बहुत ही कमाल का आपको एज क्लॉक देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपका ये एज स्क्रीन है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर एज पे ये क्लॉक आ जाएगा जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। स्टाइल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वापस से हम लोग जाएंगे अपने वॉलपेपर पेज में और यहाँ पर आप देखेंगे आपको वेरियस थीम्स भी देखने को मिल जाता है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें नया फॉन्ट एक आपको Realme Sans का मिलता है Realme UI 5.0 में। इसके बाद बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको आइकॉन देखने को मिल जाता है, जिसको आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्वामॉर्फिक डिजाइन है, मटेरियल डिजाइन है, पेबल डिजाइन है, कस्टम आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है, शेप चेंज करने का, अतरंगा शेप रखना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। फर्दर कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर बस आपको अप्लाई कर देना। अब इसी में अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी चूज करने को मिल जाता है। आप बबल रख सकते हैं, आप फिज रख सकते हैं, स्टारडस्ट रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरह का रख सकते हैं। और यहाँ से बस ओके करके बैक चले जाएंगे। और फिंगरप्रिंट एनिमेशन के नीचे आप देख सकते हैं आपको एज लाइटिंग भी देखने को मिल जाता है, यानी कि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपके Realme मोबाइल में आता है तो ये यहाँ पर एज में लाइट करके बताएगा। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर ये ब्लू लाइट करके बता रहा है, ये रेड बता रहा है, गोल्डन चाहे तो आप गोल्डन
भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नया वाला साइड बार देखने को मिल जाता है जिसमें फाइल डॉक है, रिसेंट फाइल है, डिटेल्स है। मैंने अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इसके डिटेल्स के लिए Realme UI 5.0 वाले फीचर्स की वीडियो को देखना होगा, वरना अगेन इसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर साइड बार आप जानते हैं कैसे काम करता है। किसी भी ऐप को यहाँ से ओपन कर लीजिए और ये फ्लोटिंग विंडो में आपका यहाँ पर खुलेगा। इस बार को पकड़ के आप अपने स्क्रीन पे फ्लोटिंग विंडो को कहीं भी ले जा सकते हैं। छोटा बड़ा करना चाहे तो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड हो जाता है, मिनी हो जाता है। बड़ा करना चाहे तो ये फुल स्क्रीन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन आपको इसको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो 3 डॉट्स के मेनू में जाना है। 3 डॉट्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो का आपको ऑप्शन मिल जाता है और देखिए यहाँ पर ये आ जाता है। इसको और यहाँ पे पार्क करना है तो ऐसे पार्क कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाता है। बैकग्राउंड में आपको जो मन है आप वो करते रहिए, यहाँ पर बैठा रहेगा। इसको लाना है तो बस इस तरह से ले आइए और यहाँ पे देखिए आ जाता है। टैप कीजिए फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। फुल स्क्रीन करना है तो देखिए यहाँ पर फुल स्क्रीन है। क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लोज है, बस ऐसे कर दिए देखिए क्लोज हो जाएगा। और अब फ्लोटिंग विंडो के अपार सफलता के बाद ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है दोस्तों। कैसे जाएंगे तो सपोज कीजिए आप यहाँ पर क्रोम खोले हुए हैं। अगेन 3 लाइन्स की यहाँ पे रिसेंट फाइल में जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पर टैप कर देना है। देखिए आधे में स्प्लिट स्क्रीन में क्रोम आ जाता है। अब आधे में आप कोई भी खोल सकते हैं। जैसे ये प्ले स्टोर को खोलना है, इसको खोल दीजिए। देखिए आधे में प्ले स्टोर हो गया, आधे में क्रोम हो गया। और बीच में अगेन आपको आइकॉनिक ये बार देखने को मिल जाता है जिसमें 3 डॉट्स का मेनू है। इस पे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे आप स्वैप कर सकते हैं, यानी ऊपर वाला साइड नीचे, नीचे वाला साइड ऊपर चला जाएगा। और इसी बार को आप पकड़ के यानी डिवाइडर को पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और देखिए पीछे का बैकग्राउंड कितना बढ़िया ब्लर हो जाता है दोनों ऐप का। आप चाहते हैं प्ले स्टोर बड़ा हो तो देखिए प्ले स्टोर बड़ा हो जाएगा, क्रोम यहाँ पर छोटा हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि क्रोम का जरूरत ही नहीं है, केवल प्ले स्टोर का जरूरत है, ऐसे कर दीजिए। देखिए पूरा का पूरा प्ले स्टोर हो जाएगा। क्रोम चाहिए तो ऊपर कर दीजिए, पूरा का पूरा क्रोम हो जाएगा। और यहाँ पर एक कमाल का चीज देखिए, ये ऐप है रिसेंट्स में आप जाते हैं तो ये दिख रहा होता है। आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को नहीं दिखाना है, जैसे बैंकिंग आप ऐप यूज कर रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप फोटो देख रहे हैं तो 3 डॉट्स के मेनू में जाइए, हाइड कंटेंट कर दीजिए। देखिए ये कंटेंट हाइड हो जाएगा। अब आप रिसेंट्स में जब देखेंगे तो कोई भी आपका ताक झाँक करके आपको मोबाइल से किसी भी तरह का डेटा को देख नहीं सकता है। आप जब चाहे इसको हाइड कर सकते हैं और अपने प्राइवेसी को बिल्कुल इंटैक्ट कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन ये तो उठता ही कि ये साइड बार आएगा कहाँ से। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है। यहाँ से बस इसको इनेबल कर देना है। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन यहाँ पे क्विक लॉन्च का देखने को मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। ये करता क्या मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके पहले आप देख लीजिए कि आप कोई भी 5 तरह का ऐप जो है यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। फायदा क्या होगा तो चलिए पहले स्क्रीन को लॉक कर लेते हैं, फिर देखते हैं फायदा क्या होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आ जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर से आपको अनलॉक करना है और आपको बस टच करके रखना है। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर से अपनी उंगली को उठाना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इतना सारा ऐप जिसको भी आपने सिलेक्ट किया था सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है। जिसको भी आप ओपन करना चाहें यहाँ पर बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं। यानी अनलॉक करते ही आपको 5 ऐप ओपन करने का ऑप्शन दे देता है आपका Realme डिवाइस। आपको अंदर जाना नहीं है, अंदर जाके खोजने का जरूरत नहीं है। बस जिस भी ऐप को ओपन करना बस यहाँ से टच करके छोड़ दिए, देखिए खुल जाता है। और अगेन इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर स्मार्ट सजेशन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें फायदा क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि फूड डिलीवरी सर्विसेज है, जोमेटो, स्विगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो अगर आपने ऑर्डर किया है आप उसका टाइमली अपडेट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, लॉक स्क्रीन भी है और नोटिफिकेशन भी है। सारे को आप सिलेक्ट कर लीजिए तो सारे में आपको नोटिफिकेशन जो है वो दिखाएगा कि कहाँ आपको अभी खाना है, ओला उबर आपका कहाँ पर है और कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों ऑब्वियसली आपको आश्चर्य होगा देख के कि यहाँ पर मेरा जो फोल्डर है इतना बड़ा कैसे है। तो आप भी इसको कर सकते हो। बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, यहाँ पर श्रिंक फोल्डर कर देना है। देखिए बिल्कुल छोटा हो जाता है ऐप जैसा। मगर बड़ा करना है तो क्या करेंगे, अगेन आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, एनलार्ज फोल्डर कर देंगे और देखिए बड़ा हो जाता है। और फायदा क्या है तो आपको फोल्डर के अंदर जाकर ऐप खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही बस टच कीजिए और देखिए खुल जाएगा। अब चलिए दोस्तों कमाल का चीज आपको आपके Realme डिवाइस में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, सबसे नीचे आते हैं तो Realme लैब आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट रेट को आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर आपको बस टैप करके रखना और देखिए ये आपको डिटेक्ट करना शुरू कर देता है कि आपका हार्ट रेट क्या है। और ये बताता है 86 BPM है। और यहाँ पर देखिए 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरह से वो बताएगा कि आपका एग्जैक्ट कितना। हालांकि इस पर आप भरोसा कम ही कीजिएगा, मगर हाँ फन जरूर है, मजा आएगा आपको देखने में कि आपका जब भी बताता है कि आपका हार्ट रेट जो है 72 से थोड़ा ज्यादा यानी 84 है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है डुअल मोड ऑडियो का। डुअल मोड ऑडियो करता क्या है दोस्तों, तो आपको कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है तो आप ब्लूटूथ ईयरफोन भी कनेक्ट करना है और यहाँ से C टाइप वायर्ड ईयरफोन भी कनेक्ट करना है। या आप कन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों में आप ऑडियो को सुन सकते हैं। अगर आप दोनों को कनेक्ट करेंगे एक साथ तो बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, गॉट इट करके। अब चलिए दोस्तों फटाफट से टॉगल में भी देख लेते हैं कि आपको क्या क्या नया फीचर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम बता रहा है, इस पर टैप करेंगे तो डायरेक्टली आपको क्लॉक ऐप पे ले जाएगा। आपको कहीं भी अंदर जाके खोजने का जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बैक जाएंगे ऊपर से स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेट भी दिखा रहा है, जिस पर टैप करेंगे तो ये अगेन आपको डायरेक्टली कैलेंडर पे ले आएगा। अगेन आपको कहीं भी खोजने वोजने का जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से नीचे आप स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेटा भी दिखाएगा कि कितना डेटा आपने यूज
यूज किया है इस मंथ में। और वाईफाई और ब्लूटूथ तो यहाँ पर नहीं, जो सिंगल टैप पे काम करता है। और आप देख सकते हैं वाईफाई यहाँ पे इनेबल्ड है। अब चलिए फटाफट से हम यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर देते हैं और आप देख सकते हैं दोनों एक साथ इनेबल हो जाता है, यानी वाईफाई टीथरिंग को आपका ये मोबाइल सपोर्ट करता है। डायरेक्टली आप इस वाईफाई को अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी तरह का पासवर्ड का हैसल का आपको जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाता है। बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना और सारा का सारा सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले ये बोलता है सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना है तो बिल्कुल करना है, माइक्रोफोन को करना है तो हाँ वो भी करना है। आप चाहे तो सिस्टम साउंड को ऑफ भी कर सकते हैं, केवल माइक्रोफोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगा तो ऑब्वियसली 1080 हाई में आपको रखना है ताकि बढ़िया रिकॉर्डिंग हो। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रेम रेट का। अगेन आप जो भी फ्रेम रेट सेट करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा, यानी फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से बस इनेबल कर दीजिए। जैसे ही रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो फ्रंट कैमरा से आपका फोटो भी आएगा। आप चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जहां जहां टच कर रहे हैं वो भी कैप्चर हो तो शो स्क्रीन टचेस को भी आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब वापस से हम लोग अपने टॉगल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या, अभी तो वाईफाई और ब्लूटूथ दिखाया था, मगर यहाँ पर जब आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो ये पूरा का पूरा जगह म्यूजिक का ले लेता है। जिसमें यहाँ पर कॉर्नर वाला आइकन को आप टच करेंगे तो ये बोलेगा कि कहाँ आउटपुट प्ले करना है। स्पीकर है तो स्पीकर में करना है, अगर आप वायर्ड हेडफोन लगाए हैं तो हेडफोन में कर सकते हैं, अगर आप ईयरपॉड लगाए हैं तो ईयरपॉड में कर सकते हैं। तो जहां भी आप मीडिया का आउटपुट देना चाहिए यहाँ से दे सकते हैं। मगर कमाल यहाँ नहीं है दोस्तों, कमाल ये है कि जब आप ऊपर से नीचे करते हैं तो आप देखते हैं कि 3 डॉट्स में यहाँ पर एक ब्लू कलर का आइकॉन मिल जाता है जो बताता है कि कुछ तो गड़बड़। और यहाँ पर एक एक्टिव ऐप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपका बैटरी गलती से भी चुसा रहा है, आपका बैटरी बहुत ही खत्म हो रहा है, जल्दी से आपका फोन गर्म हो रहा है, तो आपको जरूर से देखना है 3 डॉट्स में एक्टिव ऐप में जाके कि कौन सा ऐप है जो रन कर रहा है बैकग्राउंड में, आपके बैटरी को चूस रहा है, आपके मोबाइल को गर्म करना, उसको फटाफट से यहाँ फोर्सफुली स्टॉप कर देना है ताकि आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़े और आपका फोन बिल्कुल गर्म भी ना हो। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी फोन जो है वो बहुत ही कमाल का फोन होता है अगर उसमें आपको ऐप लॉक भी देखने को मिल जाता है, हाइड ऐप भी देखने को मिल जाता है और ऐप क्लोन भी देखने को मिल जाता है। तो ये वही कमाल का फोन है दोस्तों, जिसमें आपको ये तीनों फीचर देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, इसमें सबसे नीचे आना है तो आप देख सकते हैं आपको ऐप लॉक यहाँ देखने को मिल जाता है, हाइड ऐप देखने को मिल जाता है, प्राइवेट सेफ मिल जाता है और सिस्टम क्लोनर भी मिल जाता है जो आजकल बहुत से मोबाइल में गायब कर दिया जाता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं ऐप लॉक काम कैसे करता है। तो ऐप लॉक में जाएंगे, ऑब्वियसली आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, फेस मांगेगा, दे दीजिए। और जो भी ऐप को आप लॉक करना चाहते हैं, इतने सारे ऐप्स में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो किसी भी ऐप को चुन लेंगे यहाँ पर जिसको हमको लॉक करना। और आप देख सकते हैं फेसबुक है, बस इसको यहाँ से इनेबल कर लेते हैं, यानी कि ये ऐप लॉक हो चुका है। ऐप लॉक हुआ, चेक कैसे करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐप ड्रॉर में जाना है और यहाँ पर आप फेसबुक को चुनेंगे। जैसे ही फेसबुक आप सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ये लॉक हो चुका है। ये आपसे या तो फेस मांगेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मांगेगा, देंगे तभी ये जाएगा वरना नहीं जाएगा। यहाँ पर एक बात आपको जरूर गौर करना है कि अगर आपको लॉक्ड सिर्फ देखना है तो यहाँ पर आप लॉक देख सकते हैं आपने कितना ऐप को लॉक किया है। और 3 डॉट्स के मेनू के सेटिंग्स में आपको जरूर जाना है ताकि ऐप आपका कब कब लॉक हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सके। तो लॉकिंग द स्क्रीन मत कीजिए, एग्जिटिंग द ऐप कीजिए कि जितना बार भी आप ऐप से एग्जिट करें तो उतना बार वो लॉक हो, वरना एक बार तो लॉक होगा मगर दोबारा आप खोलेंगे तो लॉक नहीं होगा। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको हाइड ऐप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगेन इसमें आपको प्राइवेसी पासवर्ड देना है, कोई भी एक प्राइवेसी पासवर्ड आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए और जिस भी ऐप को हाइड करना आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने फेसबुक को लॉक किया था, फेसबुक को अब यहाँ से देखिए हाइड कर देते हैं। अगेन हिडन ऐप देखना है तो आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 ऐप को मैंने हाइड किया हुआ है। अब हाइड तो कर देंगे, अनहाइड कैसे करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जो एक्सेस कोड है इसको आपको क्रिएट कर लेना है। और जैसे ही आप एक्सेस कोड क्रिएट कर लेंगे तो मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने हिडन ऐप को देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको अपने कॉल ऐप में जाना है, यहाँ से डायलर को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले आपको हैश देना है। इसके बाद 4 जो डिजिट है आपका एक्सेस कोड का आपने जो सिलेक्ट किया है वो दे दीजिए। जैसे मैंने 1 2 3 4 किया था तो मैं वो दे दूंगा, फिर से आपको हैश दे देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन ऐप आपका आ जाता है। और अगर आप हिडन ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइवेट सेफ भी देखने को मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना है या फिर फेस से अनलॉक करना और आप देख सकते हैं आप इमेज एंड वीडियोस है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, अदर फाइल्स को यहाँ प्राइवेट सेफ में बिल्कुल सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है इन प्राइवेट फाइल्स को यानी इमेजेस, वीडियोस को, ऑडियो फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को या अदर फाइल्स को ना तो देख सकता है ना ही एक्सेस कर सकता है। तो आपके सेफ्टी के लिए, आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है, जरूर से यूज कीजिएगा ताकि आपका सेफ्टी, आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे। इसके बाद आपको सिस्टम क्लोनर देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से सिस्टम क्लोन को आपको एंटर कर लेना है, यानी कि एक ही मोबाइल में 2 सिस्टम बन जाएगा, यानी कि 2 आप लॉगिन कर पाएंगे। चाहे आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करें, जैसे इस उंगली से फिंगरप्रिंट से लॉगिन करेंगे तो एक सिस्टम में जाएंगे और दूसरे फिंगरप्रिंट से लॉगिन करेंगे तो दूसरे सिस्टम में जाएंगे। यानी कि आप अपने ऑफिस के एप्स को, अपने घर के एप्स को बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं 2 सिस्टम को ना के, यानी सिस्टम क्लोनर का यूज करके। या फिर आप चाहते हैं कि आपका इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप जो है बाहर का कोई आदमी ना देख सके तो सिस्टम 1 में आप उसको मत रखिए, सिस्टम क्लोनर बना के दूसरे सिस्टम में रखिए। तो एक ही मोबाइल में 2 मोबाइल का मजा लेने के लिए आपको इसको यूज करना है। अब जब इतना कुछ हो गया दोस्तों तो ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि ऐप क्लोन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको अगेन सेटिंग्स में जाना है, एप्स में जाना है, यहाँ पर आप देखिए ऐप क्लोनर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगेन आप किसी भी ऐप को क्लोन कर सकते हैं। ज्यादातर ये बोलता है कि आप सोशल मीडिया ऐप को ही क्लोन कीजिए
कीजिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप है। चलिए व्हाट्सएप को ही क्लोन कर लेते हैं। बस क्रिएट क्लोन ऐप को यहाँ पर टच कर देना और देखिए बोलता है क्रिएट ऐप क्लोन, और यहाँ पर देखिए क्रिएट हो चुका है, होम स्क्रीन पे भी है और आपके ऐप ड्रॉअर में भी आपको देखने को ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो ऐप ड्रॉअर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये आपका ओरिजिनल व्हाट्सएप है, ये आपका क्लोन व्हाट्सएप है। क्लोन व्हाट्सएप का पहचान क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक पाउस का आपको आइकॉन देखने को मिल जाता है, यानी एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप का मजा लीजिए, वो भी दो डिफरेंट अकाउंट से। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रियलमी डिवाइस जो है आईफोन की तरह नेविगेशन को सपोर्ट करे, यानी कि ये जो बैक बटन होम बटन है ये सब गायब हो जाए सारा कुछ, और यहाँ पे सिर्फ नेविगेशन आ जाए, ताकि आईफोन की तरह आप उसको यूज कर सके, तो यहाँ से आप जेस्चर यूज कर सकते हैं। मगर उसके पहले आप ये बैक बटन को फ्लिप करना चाहते हैं इस तरफ रिसेंट की तरफ, रिसेंट को फ्लिप करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप ये फ्लिप कर सकते हैं। मगर आप चाहते हैं जेस्चर आ जाए तो बस जेस्चर पे आपको टच कर देना और देखिए ये बटन गायब हो जाएगा और यहाँ पर आपको बार आ जाएगा। जो काम कैसे करता है बहुत ही सिंपल है, नीचे से ऊपर से स्वाइप कीजिए, देखिए आप बिल्कुल होम स्क्रीन पर मक्खन की तरह आ जाते हैं। आप चाहते हैं रिसेंट ऐप में जाना तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके बीचों बीच रखिए, देखिए सारा का सारा रिसेंट ऐप यहाँ पर आ जाता है। फिर आपको लगता है कि आप बैक कैसे जाएंगे, तो ऑब्वियसली बैक जाने के लिए देखिए यहाँ से आप किसी भी एज से अंदर की ओर ऐसे करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक बटन बन जाता है और आप बैक चले जाते हैं। अगेन यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये बैक बटन बन जाता है और आप बैक चले जाते हैं। अब एक ऐप से दूसरा ऐप में जाना हो तो क्या करेंगे, बस इस बार को ऐसे पकड़ के रखिए, देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से राइट से लेफ्ट भी आप कर सकते हैं एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने के लिए इस तरह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको लगता है ये जो जेस्चर बार है ये भी नहीं दिखना चाहिए, तो देखिए हाइड जेस्चर बार का भी आपको ऑप्शन मिलता है, इसको कर दिए, देखिए ये भी गायब हो जाएगा, मगर काम वही करेगा। नीचे से ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब वापस से एडिशनल सेटिंग्स में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर असिस्टिव बॉल देखने को मिल जाता है, यानी कि आप जैसे ही यहाँ पर इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको छोटा सा बॉल देखने को मिल जाता है, जिसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे। और जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है बैक जाने का। तो ये बैक कैसे गया दोस्तों, तो असिस्टिव बॉल का आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, देखिए टैप करने पे ये बैक जाता है, डबल टैप करने पे रिसेंट ऐप है, डबल टैप कीजिए, देखिए रिसेंट ऐप खुल जाएगा। ठीक इसी तरह से एक ऑप्शन है टच एंड होल्ड का होम स्क्रीन पे जाने को, बस टच एंड होल्ड करके रखिए, देखिए होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप असिस्टिव बॉल को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और जो भी कस्टमाइज करना चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे असिस्टिव बॉल के नीचे आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिल जाता है, जिसमें जो सबसे कमाल का है वो यही है कि 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने का, बस ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए कितना आसानी से। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि अगर आप चाहते हैं फुल विंडो का स्क्रीनशॉट लेना तो बस ऐसे आप कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए आपको स्क्रॉल का मिल जाता है, स्क्रॉल पे आप जाएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा और पूरे विंडो का स्क्रीनशॉट ले लेगा, और आप कहेंगे वाह मजा ही आ गया, इतना बढ़िया फीचर आपको रियलमी मोबाइल में देखने को मिल जाता है। बस आपको यहाँ से डन कर देना और ये आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है, यानी थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेना है, तो बस टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। बस 3 फिंगर से आपको अपने स्क्रीन पर टच करके रखना, और देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने का ये आपको ऑप्शन बताया था। आप जितना भी चाहे सिलेक्ट करना चाहें स्क्रीन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस शेप को आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से शेप को भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इसको ओवल बनाना चाहें तो देखिए ओवल बना सकते हैं, आप इस तरह का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है, मार्कअप का, पिक्सलेट करने का, ट्रांसलेट करने का, एडिट करने का। आपको लगता है हाँ बढ़िया आ गया है तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए, ये भी आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। अब जेस्चर मोशन में आप देखेंगे टॉप पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर मिल जाता है, यानी बहुत सारा आपको जेस्चर शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। जैसे डबल टैप करेंगे अपने स्क्रीन पे टर्न ऑफ करने के लिए स्क्रीन को, टर्न ऑन करने के लिए, तो यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। और अगर आपका स्क्रीन जो है लॉक हो, आपको कैमरा इंस्टेंटली ओपन करना है तो बस ऐसे ओ ड्रॉ कीजिए और देखिए कैमरा जो है इनेबल हो जाएगा आपके लॉक स्क्रीन से। अगेन आपका स्क्रीन लॉक हो, आपको वी बनाकर टॉर्च ऑन करना है तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर दिया और देखिए पीछे का टॉर्च जो है ऑन हो जाएगा जैसे ही लॉक स्क्रीन पे आप वी बनाएंगे। म्यूजिक कंट्रोल करना हो तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, बस गॉट इट कर दीजिए। इसके बाद आपको कैलकुलेटर करना है तो ऐसे ड्रॉ कीजिए, देखिए यहाँ से कैलकुलेटर खुल जाता है। आपको असिस्टेंट ओपन करना हो या कोई भी ऐप ओपन करना हो तो यहाँ गेम ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा, बस यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आपको कॉल करना हो और आपका स्क्रीन लॉक हो तो आप अनलॉक करके इतना नहीं करना चाहते तो लॉक स्क्रीन से ही बस W बनाएंगे और देखिए इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से MTG को कॉल हो जाएगा। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे अगेन वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे जब स्क्रीन ऑफ हो तो आपका टॉर्च जो है वो इनेबल हो जाएगा, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। फोन आपका नीचे रखा हुआ है, आपका कोई मैसेज आया हो, नोटिफिकेशन आया हो, मगर आप किसी भी बटन दाब के देखेंगे तो आपको बैटरी ज्यादा यूज होगा, आपको मोबाइल का रिसोर्स ज्यादा यूज होगा। बस हाथ में जैसे ही उठाएंगे तो रेस टू वेक कर दीजिए, आपका स्क्रीन जो है वेकअप हो जाएगा और वहां पर आप देख सकते हैं कोई नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज आया। आपका रियलमी मोबाइल जो है वो रिंग हो रहा है, जैसे ही कान के पास लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। बस इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। और जैसे ही फोन को आप अपने कान के पास लाते हैं ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए रिसीवर में, तो इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब आप कहीं मीटिंग में अचानक से कोई कॉल आ जाता है, बस फोन को पलट कर रख दीजिए तो फोन जो है ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड में चला जाएगा, यानी इनकमिंग कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा। बस फ्लिप कर दीजिए यहाँ से इनेबल करके। वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 100 मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। करना क्या है तो पहले तो यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है और ये बोलता है 100 मोड तभी काम करेगा जब आप यहाँ पर जेस्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली सेटिंग्स में जाएंगे, जेस्चर को सिलेक्ट करेंगे, वापस से बैक यहाँ पर आएंगे। तो बैक आने के लिए आप जानते हैं क्या करना है, ऐसे करके आपको बैक आना है, 100 मोड को इनेबल करना है। और 100 मोड को इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना
करना है अपने मोबाइल के बॉटम पे, बस इस तरह से नीचे ऐसे करना है और देखिए 100 मोड में ही आ जाता है। अब आपका स्क्रीन जो है दोस्तों 6.7 इंचेस का, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए आसानी से 100 मोड में यहाँ पर अंगूठा चला जाता है, बैक हो जाता है। आपको जो मन है यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपका बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल ऑपरेशनल है, बस एक हाथ से आप बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका काम जो है वो हो गया है 100 मोड का, तो कहीं भी स्क्रीन पर टैप कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। अब वापस से हम लोग बैक जाएंगे तो देखेंगे 100 मोड के नीचे आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। तो पावर बटन करता क्या है दोस्तों, तो पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए और देखिए क्या होता है, पावर ऑफ करने का ऑप्शन देता है, नहीं देता है, ये तो कुछ और ही करने लगता है। और ये देखिए क्या कर रहा है, तो अगेन से प्रेस करके आपको दिखाते हैं तो ये क्या करता है, तो ये कुछ ऐसा चीज खोल देता है जो आपको अजीब लगता है, आपको ये नहीं चाहिए होता है, आपको पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन चाहिए होता है, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट के जगह पर यहाँ पर पावर मेनू सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आप दबाएंगे तो पावर मेनू ही आएगा, यानी कि पावर ऑफ का रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। अब आप देखते हैं कि कोई भी एरर गैरर आता है आपके फोन में, आपका मोबाइल जो है वो रहता है उसको पावर ऑफ कर देता है। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पावर ऑफ करने के पहले वो आपसे कोई ऑथेंटिकेशन मांगे ताकि आप ही इसको ऑफ कर सके, कोई और ना कर सके। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके मोबाइल में? बिल्कुल है दोस्तों। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, तो आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे। इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी का, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। अब देखिए कोई भी आपका मोबाइल को पावर ऑफ करना चाहेगा तो पहले वो बोलेगा कि पावर ऑफ करने के पहले पासवर्ड दो। देखिए ये बोलेगा पासवर्ड दो, अगर वेरीफाई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये आपको पावर ऑफ नहीं करेगा। अब वापस हम लोग चलेंगे अपने सेटिंग्स के एडिशनल सेटिंग्स में, और पावर बटन के नीचे आप देख सकते हैं आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। शेड्यूल पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको जाना है। और आप जानते हैं दोस्तों कि आपको बहुत कंप्लेन होता है कि रात में आप सोते हैं आपका मोबाइल 10% 15% ड्रेन हो जाता है जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो कब कब ऑफ होगा दोस्तों, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वीकडे यानी मंडे टू फ्राइडे आप कर लीजिए, सैटरडे संडे को आराम कर लीजिए, मोबाइल को फिनिश कर दीजिए। अब ऑब्वियसली आप रात में सोते हैं 11 बजे, तो उठते भी तो होंगे अगले दिन, चलिए 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे इसको भी इनेबल कर लीजिए। यानी रात में आप जब सोएंगे 11 बजे आपका मोबाइल सोएगा 11 बजे, और अगले दिन आप उठेंगे 7 बजे आपका मोबाइल भी उठेगा 7 बजे। कब उठेगा, तो अगेन आप यहाँ भी वीकडे सेलेक्ट कर लीजिए, सैटरडे संडे को ऑफ कर दीजिए और यहाँ फिनिश कर दीजिए। तो इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपका मोबाइल में रात में जो 5% 10% 15% बैटरी खत्म हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर, तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, जिसमें स्टेटस बार को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर है, मिनट है, सेकंड है, तीनों दिखा रहा है। आपको लगता है कि नहीं सेकंड का जरूरत नहीं है, सिर्फ आवर मिनट का जरूरत है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए आवर मिनट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, बस यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए 56% बैटरी अभी आपका बचा हुआ है। बैटरी स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है, नया वाला स्टाइल सिलेक्ट करना है जो है लूप, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना ट्रेडिशनल स्टाइल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, जो कि आपके मोबाइल का डेटा स्पीड है, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, चाहे वाईफाई से कनेक्टेड है चाहे डेटा से कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको बताएगा कि आपका नेटवर्क स्पीड अभी इस मोबाइल में कितना है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पे एक बहुत ही आपको कमाल का ऑप्शन मिलता है कि लॉक स्क्रीन से आप चाहते हैं कि कोई भी आपका टॉगल ऑन ना कर सके, कोई भी आपका वाईफाई ना ऑन कर दे, कोई भी आपका डेटा को चुराने के लिए ये जो हॉटस्पॉट है ऑन ना कर दे, तो यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। बस आपको ये स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉअर है, इसको डिसेबल कर देना है। अब लॉक स्क्रीन में कोई भी ऊपर नीचे स्वाइप करेगा तो आपका नोटिफिकेशन पैनल जो है या फिर आपका जो टॉगल है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं बहुत ही खतरनाक सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस है, इसमें जाना, और इसमें सबसे नीचे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आपको बैटरी बचाना हो तो आप ऑटो सिलेक्ट पर रख सकते हैं, यानी कि ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा कि आपका रिफ्रेश रेट क्या होगा स्क्रीन का। मगर आप चाहते हैं लगातार बैटरी बचाना तो आप स्टैंडर्ड में कर सकते हैं, यानी 60 हर्ट्ज ये होगा और बैटरी बचेगा। मगर नया फोन है दोस्तों, मक्खन की तरह अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने स्क्रीन को रिफ्रेश रेट को, तो यहाँ पर आप हाई कर सकते हैं 120 हर्ट्ज पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे आप 120 हर्ट्ज पे करेंगे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपने ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अमेजन आप नहीं चाहते 120 हर्ट्ज पे काम करे, आप चाहते हैं 90 हर्ट्ज पे काम करे, तो यहाँ पे आप 90 हर्ट्ज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐप हो, जैसे यहाँ पर क्रोम हो, आप नहीं चाहते हैं बाय डिफॉल्ट 90 हर्ट्ज पे काम करे, आप चाहते हैं स्क्रीन रिफ्रेश इसमें बिल्कुल मक्खन की तरह हो, बिल्कुल स्मूथली ये काम करे, तो 120 हर्ट्ज यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि इतना सारा ऐप है जिसके स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट भले ही कुछ भी हो आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही अपने गैलरी में आते हैं अपने रियलमी मोबाइल में, तो आप इसको लॉन्ग टैप करके रखते हैं किसी भी पिक्चर को, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आईफोन की तरह ये कॉपी किया गया है। देखिए आउटलाइन कितना बढ़िया से ये सिलेक्ट कर रहा है, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे ये सेव आपके गैलरी में हो जाता है, जो भी हम लोग देखेंगे। मगर इसका एक और खासियत आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं, एडिट करते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर इरेज करने का भी। आप देखिए यहाँ पर आप इरेजर को यूज कर सकते हैं, और पहली बार में ऑब्वियसली ये डाउनलोड करेगा, और इरेजर आप जैसा यूज करना चाहें आप ऐसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या इरेज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पीछे में ये पंखा है, तो हम पंखा को इरेज करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए कितना बढ़िया से इरेज करना शुरू कर देता है। ये देखिए
देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर पंखा भी था। और ये जो लाइनिंग है इसको भी अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल गायब हो जाता है और देखिए इस तरह से आप बिल्कुल इरेज करते हैं और देखिए पता ही चलता है पीछे पंखा था। कंपेयर करना है तो यहाँ पर एक बटन है, यहाँ टच करके देखिए यहाँ पंखा था, लाइन था, देखिए गायब हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बस लॉन्ग टैप करके रखना, आप इसको कट आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको आप चाहे तो डायरेक्टली किसी व्हाट्सएप पे या फिर किसी सोशल मीडिया भेज सकते हैं या फिर फाइल डॉक में ऐसे ले जाके यहाँ पर सेव कर सकते हैं और देखिए फाइल डॉक में जाके सेव हो जाता है। अब दोस्तों अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, ऐसे स्वाइप करते हैं, आप देखते हैं कुछ ऐसा जाता है जो आपको लगता है आपका काम का चीज नहीं आना चाहिए, या फिर ऊपर जैसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं ये क्या शेल्फ आ जाता है, आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आए। तो इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं? तो आपको अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, बस आपको लॉन्ग टैप करना है अपने होम स्क्रीन पे, यहाँ पर राइट में आना है और आप देख सकते हैं मोर में आप जैसे ही जाएंगे तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको काम ये करना है कि स्वाइप डाउन और होम स्क्रीन पे जाना, और शेल्फ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप होम स्क्रीन पे ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉ नहीं आएगा। और इसके बाद आपको याद होगा दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था आइकॉन पुल डाउन जेस्चर है, इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे इनेबल कर लेंगे तो जितने भी आइकॉन्स रहेंगे छितराए हुए, आप नीचे से ऊपर ऐसे करेंगे सारा का सारा नीचे आ जाएगा। आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, आप राइट से भी कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था ये कैसे काम करता है। इसी में बैक जाते हैं तो स्क्रीन को डबल टैप करके अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो बस इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे लॉक स्क्रीन में रेस टू वेक जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हैं। डबल टैप वेक करने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ से भी इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन पे आपका मीडिया प्लेयर दिखे तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक कमाल का चीज आपको क्या मिल जाता है, तो पॉकेट मैसेज प्रिवेंशन का, इसको जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि फोन अगर आपका पॉकेट में है और गलती से कोई बटन ना दब जाए, कोई कॉल ना हो जाए, किसी भी तरह का मैसेज किसी को ना चला जाए, तो किसी भी तरह का एक्सीडेंटल टच से बचने के लिए आप यहाँ पर पॉकेट मैसेज प्रिवेंशन को यूज कर सकते हैं इनेबल करके। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको रिसेंट टास्क मैनेजर देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अभी रिसेंट्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, मगर जैसे ही डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को आप इनेबल करेंगे, आप यहाँ 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अभी रैम इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था, मगर अभी आपको बता रहा है कि 8 GB में से 2 GB बचा हुआ है और 8 GB आपका इसमें रैम एक्सपेंशन है, जिसको आप डायनेमिक रैम भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि Realme डिवाइस में आपको एक बहुत ही प्रीमियम फीचर है जो फ्री में मिलता है। अगर आप YouTube को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं YouTube में अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन को ऑफ करके, तो बस आपको यहाँ साइड बार में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड स्ट्रीम है, इसको आपको यहाँ से बस इनेबल कर लेना है। और आप देख सकते हैं YouTube जो है वो बैकग्राउंड में स्ट्रीम कर रहा है, मगर जिसका आवाज जो है वो बिल्कुल आपको आता रहेगा और बैकग्राउंड में चलता रहेगा, भले ही आप अपने Realme डिवाइस को लॉक ही क्यों ना कर दें, YouTube बिल्कुल बैक में चल रहा है और इसका आवाज आपको आता रहेगा। और इसको अगर आपको बंद करना हो तो आपको अगेन अपने मोबाइल में लॉक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बोलेगा कि स्ट्रीम कर रहा है बैकग्राउंड में, टैप करना है तो आप अपने YouTube में चले जाएंगे डायरेक्टली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गेम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ये आपको बताता है कि आपको एक गेम टूल किट देखने को मिल जाता है, जिसमें फीचर्स क्या क्या है तो आप देख सकते हैं। आप फ्रेम रेट देख सकते हैं, क्विक स्टार्ट देख सकते हैं, 4D वाइब्रेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर गेम सपोर्ट करता है तो। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आप मैनेज गेम कर सकते हैं, यानी सारा का सारा गेम को यहीं से मैनेज कर सकते हैं। और ये रिकमेंडेड इसलिए होता है क्योंकि गेमिंग के दौरान आपको सबसे ज्यादा रिसोर्स यूज होता है मोबाइल का, तो वो आपको भर भर के रिसोर्स देता है ताकि गेमिंग बिल्कुल मक्खन की तरह आप लैग फ्री कर सकें। तो फटाफट से चलिए इसको गेट स्टार्टेड कर देते हैं और कोई भी गेम को ओपन करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको यहाँ गेम देखने को मिलेगा, वरना आप अपना गेम भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी गेम आपने इंस्टॉल किया हुआ है देखिए सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है। बस किसी भी गेम को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से प्ले कर देना है। और देखिए ये बताता है गेमिंग इंजन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है और जब तक गेम बैकग्राउंड में रन कर रहा है तब तक गेमिंग इंजन भी आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और गेमिंग असिस्टेंट या फिर गेमिंग टूल बार आप लाएंगे कहाँ से, तो देखिए यहाँ से बस आपको ड्रैग करना है और देखिए ये आ जाता है, जिसमें अगेन यहाँ पर आपको दिखाता है कि अगर आप यहाँ से फ्लोटिंग विंडो में ओपन करना चाहते हैं किसी भी ऐप को गेमिंग करते वक्त भी, तो यहाँ से आप देखिए इसको ओपन कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्लोज करना चाहें तो देखिए यहीं से क्लोज कर सकते हैं, फ्लोटिंग विंडो में क्लोज होगा, फिर से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं FPS आपको दिखाता है कितना यहाँ पर FPS है, यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको दिखाता है, यहाँ फोन का टेम्परेचर दिखाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस मोड में ये काम कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर ये लो पावर मोड भी कर सकते हैं या बैलेंस मोड कर सकते हैं या प्रो गेम मोड कर सकते हैं, जिससे आपका FPS जो है वो बढ़ाकर आपको देगा और फोन में बहुत ही ज्यादा रिसोर्स आपको प्रोवाइड करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस मोड है, नोटिफिकेशन है, कॉल ब्लॉकर है, स्क्रीनशॉट है, सारा का सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। वॉइस चेंजर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और सिस्टम स्टेटस आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ इनेबल कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर आपको दिखाता है FPS कितना है, GPU कितना है, CPU कितना परसेंटेज है जो यूज हो रहा है। और अगेन से अगर आप गेमिंग असिस्टेंट में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस चेंजर को बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा आवाज है वॉइस चेंजर का जिसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए किसी भी आवाज को सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए गर्ल कहीं सिलेक्ट कर लेते हैं और ये क्या बोलता है, तो यहाँ पर आपको माइक्रोफोन पे टच करके रखना है 10 सेकंड तक के लिए, ताकि आप जो भी बोले वो इसको कन्वर्ट करके बताए वॉइस चेंजर में। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ जिसके साथ
साथ भी आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं। तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ जिसके साथ भी आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया वॉइस चेंजर आपके Realme डिवाइस में काम करता है। तो दोस्तों ये थे इस Realme फोन के इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा ये लगा फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए फटाफट से। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी फोन के वेरियस और सेटिंग्स के साथ, जिसको आपको या तो ऑन करना है या तो आपको ऑफ करना है, ताकि आप इसके बैटरी को बिल्कुल बचा सके, फोन को बिल्कुल भी किसी तरह से गर्म ना होने दें। प्लस इसके कैमरा टेस्ट को लेकर आएंगे, गेमिंग टेस्ट को लेकर आएंगे, और भी बहुत सारे कंपैरिजन टेस्ट लेकर आएंगे। तो जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकें। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।